कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से बहुत ही एक फॉर्म निकला हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो आईटीबीपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एएसआई का स्टीनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म है 2022। तो दोस्तों ये जो चालू हुआ है वो हुआ है आपका 24 मई 2022 से। और कितना मैंने टाइम को चालू हुआ है तो 2:28 पे दोपहर को ये फॉर्म 24 मई से शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है रिलीज हुआ है 10+2 वालों के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए स्टेनोग्राफर। तो जो ये फॉर्म भरेंगे उनको ये पता होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट है 2022 का। और एनी कैंडिडेट हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस आईटीबीपी 10+2 स्टेनो रिक्रूटमेंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। 8 जून से चालू होगा दोस्तों और 7 जुलाई तक ये फॉर्म इसका मतलब रहेगा। इसके बाद फॉर्म का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले आपको जाना होगा और वेबसाइट पे कैसे कैसे फॉर्म होगा मैं सब बताता हूँ। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, सब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो दोस्तों इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और यहाँ अरुणाचल तक ये गार्ड किया जाता है पूरा इंडियन टिबेटन पुलिस फोर्स के द्वारा, बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा। तो 10+2 रिक्वायरमेंट है ठीक है, ज़्यादा आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और दूसरा नंबर रिक्रूटमेंट है स्टेनोग्राफर 2022 के लिए। तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। और एप्लीकेशन जो बिगिन होगा वो 8 जून से होगा 2022 से। और इसका लास्ट डेट होगा 7/7/2022 यानी कि जुलाई 7 2022। और जो फ़ी पेमेंट भी करना है वो उसी दिन मैंने जुलाई 7 2022 को ही कर देना है। और एग्ज़ाम डेट अभी निकला नहीं है तो एग्ज़ाम डेट अभी निकलेगा। और ये जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए 100 रुपया फ़ी, 100 रुपया उसका फ़ीस है। और एसटी एससी के लिए और फीमेल के लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगा। और आप इसको पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई चालान से। तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए। अब एज लिमिट पे आ जाइए। एज लिमिट तय हुआ है 2022 का, जनवरी 1 2022 का फ्रेश एज लिमिट तय हुआ है। तो मिनिमम एज अब 18 साल हो सकते हैं और मैक्सिमम होना चाहिए आपको डायरेक्ट 25। और एलडीसी वालों के लिए 35। एलडीसी वो है जो पहले से काम इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहले से मैंने उनका जॉब है, तो उनका बच्चों के लिए या उनके फैमिली वालों के लिए ये है। तो उनके लिए 35 साल मैक्सिमम एज और बाकी के लिए 25 साल। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट ये है कि एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर मेल के लिए 19 पोस्ट है। और एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर फीमेल के लिए 2 पोस्ट है। और एएसआई सब इंस्पेक्टर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर एलडीसीई के लिए 17 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए ओनली फॉर आईटीबी इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स सर्विंग पर्सनल के लिए ये। तो ये तो रिजर्व हो गया एक तरफ से मानिए। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है देखिए। एलिजिबिलिटी मैंने आप एक आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उस क्वालिफिकेशन के ही तहत आपको कोई भी ऑफिस होल्ड किया जाता है। जुडिशरी में उसको कहा जाता है आप कुओ वारंटो एक रीट होता है जिससे सुप्रीम कोर्ट, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेते हो तो सुप्रीम कोर्ट कुओ वारंटो लगा के पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी किस क्वालिफिकेशन से वो जॉब ले रहे हो। इसीलिए एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए मैंने इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने आप 10+2 क्लियर होना चाहिए, आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। डिक्टेशन 10 मार्क होगा। और ये जो @80WP ये राइटिंग होगा शायद, डिक्टेशन राइटिंग। और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी, वो जो टाइपिंग वगैरह। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट और है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो पोस्ट नेम दिया है एएसआई स्टीनो मेल
डायरेक्ट, तो जनरल वालों के लिए 7 है, ओबीसी वालों के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 0, टोटल 19 पोस्ट। ठीक है। और फीमेल के लिए एसआई स्टीनो फीमेल डायरेक्ट के लिए 1 जनरल, 1 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 0, एससी 0, एसटी 0, टोटल 2। और ये जो एलडीसी है जो कि इस पे आती है, मैंने जो ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल पे आती है, 14 जनरल वालों के लिए रिजर्व है, 2 एससी के लिए रिजर्व है, 1 एसटी के लिए रिजर्व है, टोटल 17। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए, इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP 10+2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टीनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन जून, देखिए जून 6 जो है जून होता है, 8/2022 से लेके जुलाई 7/2022 तक ये फॉर्म रहेगा। उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके बीच आपको जाके अप्लाई करना है और कैंडिडेट को नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए बिफोर इट। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन ITBP 10+2 होना चाहिए, पास होना चाहिए स्टेनो जॉब के लिए 2022 के लिए। और आपको यहाँ पे काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट, जैसे एलिजिबिलिटी आपको देखना होगा, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको सब आपके पास होना चाहिए। और कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, ID प्रूफ हो गया। अब बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द परव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। आप पूरा जब सबमिट करने का पहले एक बार रिवाइज मार लेना क्या क्या आप लिखे हो। If candidate requiring to paying the application fee must submit. If you have not required the application fee, your form is not completed. कह रहा है कि अगर आप सब फॉर्म फिलअप कर दिए और पेमेंट नहीं किए तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा, फॉर्म नहीं डाला जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट, उसके बाद सारा चीज़ करने के बाद आप प्रिंट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप अभी मैं लिंक एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि ये लिंक एक्टिवेट होगा 8/6/2022 को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही आएगा अभी। तो अभी मैं बैक डेट में आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ। तो 8/6/22 में आपको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे आपको जाना है, जैसे ये हो गया गूगल क्रोम हो गया। गूगल क्रोम पे आपको जाके सरकारी रिजल्ट टाइप करना है, ऐसे कुछ आएगा। फिर आपको सरकारी रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऐसे कुछ आता है, ऐसा कुछ इंटरफेस है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 10+2 देख रहे हो आप, 10+2 इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ऐसा फेस खुल जाता है। यहाँ पे आप जैसे खुलता है तो आपको क्या करना है, एकदम नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई ऑनलाइन है ना, ये रेड वाला, एक सेकंड, ये रेड वाला अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लिंक पे 8/6/2022 को आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे जाके आप आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी जैसे कि वो लोग कहते हैं कि डेस्कटॉप साइट्स तो मैंने मोबाइल से नहीं होती है, कंप्यूटर से होती है, तो आप कंप्यूटर पे भी लिंक ओपन कर सकते हो। और नहीं तो मोबाइल को अगर आप कंप्यूटर बना के यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जाना होगा, राइट क्लिक मारना होगा। जैसे आप एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बंद कर देता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक मारते हुए देखिए डेस्कटॉप साइट पे आप जाते हो तो ये आपका जो अभी स्क्रीन आया डेस्कटॉप साइट, ये थोड़ा कंप्यूटर जैसा स्क्रीन हो गया। तो आप आराम से यहाँ पे जाके आप लिंक में तो फिर आपका काम करने लगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो जाके आप याद रखिएगा 8 जून 2022 को आप जाके अप्लाई कीजिए। और टोटल पोस्ट आप देखे ही हो, टोटल पोस्ट है 38 पोस्ट निकला हुआ है। तो आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा तो ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।